जय हिंद दोस्तों, मैं हरिओम आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने लेकर आए अनुपात समानुपात। अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसमें बताएंगे मध्यानुपात, चतुर्थानुपात, तृतीय अनुपात, ये सारी बातें आज आप इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अनुपात क्या होता है? तो अनुपात होता है यानी ए अनुपात बी है, यानी कोई दे रखा हमको ए अनुपात बी। तो अनुपात का मतलब होता है ए अपॉन में बी, यानी बट्टा। अनुपात का मतलब होता है ए अपॉन बी, यानी ए अपॉन बी, यानी ए बटे में बी। ये तो होता है अनुपात। अनुपात निकालते कैसे? ये एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा, यानी एग्जांपल है ए अनुपात बी दे रखा है हमको, ए अनुपात बी दे रखा है हमको 2:3, और बी अनुपात सी दे रखा है हमको, बी अनुपात सी दे रखा है हमको 4:9। तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? यानी ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी तीनों का अनुपात तो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो ए अनुपात बी अनुपात सी ले लेंगे। तो ए अनुपात बी हमको कितना दे रखा है? ए अनुपात बी दे रखा हमको 2:3, और बी अनुपात सी दे रखा हमको, बी अनुपात सी दे रखा हमको 4:9। तो ये सॉल्व करेंगे तो बी हमारा कितना है? यहाँ पर 3 है या 4 है। इसे समान करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 4 का गुणा करेंगे और इधर 3 का गुणा करेंगे। 4 का गुणा इधर किया है तो अनुपात में, तो 4 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा। 3 का गुणा इधर किया है तो अनुपात में ये 3 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा। तो 2 दूनी वो 4 दूनी 8, ए निकल आएगी। और बी कितना हो जाएगा हमारा? 12, और 3 9 27। ये ए अनुपात बी अनुपात सी, ये तीनों का अनुपात निकल आया हमारा 8, 12 और 27। ये तीनों का अनुपात निकल आया ए अनुपात बी अनुपात सी। ये ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों का अनुपात निकालने के लिए अगर हमको 4 अनुपात निकालें तो कैसे निकालेंगे? अगर 4 संख्या दे रखी है, चारों संख्याओं का अनुपात दे रखा है, तो कैसे निकालते हैं चारों संख्याओं का अनुपात? अगर हमको दे रखा है ए अनुपात बी दे रखा हमको 3:8, और बी अनुपात सी दे रखा हमको 2:4, वो सॉरी 2:9। तो इसे ए बी सी अनुपात निकालना है, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो यानी ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए अनुपात बी दे रखा हमको 3:8, और 2 अनुपात सॉरी बी अनुपात सी दे रखा हमको 2:9। तो इनका अनुपात निकालेंगे। दूसरा टाइप भी है, यानी अनुपात कैसे निकालेंगे? जो संख्या आगे बढ़ा लेंगे, यानी ये संख्या है तो इसे आगे बढ़ा लेंगे 8, जो इधर 2 संख्या है, 2 संख्या को इधर ही आगे बढ़ा लेंगे, यानी खाली स्थान पे लिए इसे 2 को इधर बढ़ा लेंगे। तो इसका गुणा क्या कर देंगे? 3 दूनी 6, और 4 दूनी 8, और 9 9 8 9 8 72। ये अनुपात निकल आएगा। ये अनुपात अभी नहीं हुआ है। अनुपात वो हमारा अनुपात तब तक होता है जब तक उसका मतलब एचसीएफ हमारा 1 ना आ जाए। तो ये आ जाएगा हमारा 6, 8 और 72। तो इसे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, और 2 दूनी 2 तिया 6, 2 छके 12। ये हमारा 3:4:36 निकल आया। ये ए बी और सी का अनुपात निकल आया हमारा 3, 4 और 36। तो आगे और लेते हैं। अगर हमको, ये तो हो गया हमारा 3 संख्याओं का अनुपात निकालना। अगर हमको 4 संख्याओं का अनुपात निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो 4 संख्याओं का अनुपात निकालने के लिए, यानी मान लेते हम ए अनुपात बी दे रखा हमको 4:9, और बी अनुपात सी दे रखा है हमको 3:3
3:5 और सी अनुपात डी दे रखा है हमको 5:6। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इन चारों का अनुपात निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? यानी ए अनुपात, इसे लिख लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो ए अनुपात बी हमको कितना दे रखा है? 4:9 और बी अनुपात सी दे रखा है हमको 3:5 और सी अनुपात डी दे रखा है हमको 5:6। तो इन सभी का अनुपात निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो लेते हैं जो संख्या खाली है, जो खाली स्थान बचा है तो उसे आगे बढ़ा लेंगे, और जो एक इधर खाली स्थान बचा है, एक इधर, और एक इधर खाली स्थान बचा है, और एक इधर खाली स्थान बचा है, और यहाँ पर एक खाली स्थान ये बचा है और एक इस खाली स्थान ये बचा है। तो इनको कैसे कंप्लीट करते हैं? यानी जो 9 है, 9 को इधर बढ़ा लेंगे, इसी संख्या को आगे बढ़ा लेते हैं, इसको भी आगे बढ़ा लेंगे, जो खाली स्थान पूरा करने के लिए इसी संख्या को आगे बढ़ा लेंगे, और इधर खाली स्थान बचा है तो 3 इधर बढ़ा लेंगे, और जो खाली स्थान इधर बचा है तो 5 इधर कर लेंगे और 5 ही इधर कर लेंगे। तो इन सभीयों का अनुपात निकल आएगा हमारा। जो कट रहा है उसे काट लेंगे और जो नहीं कट रहा है उसे सेम रहने देंगे। जो 5 इनमें तीनों में कॉमन है, सॉरी चारों में, तो 5 कट जाएगा, 5 से 5 इधर कट जाएगा, 5 से इधर 5 कट जाएगा। और क्या क्या कॉमन है? इधर 3, ये भी 3, 3 त्रिका 9 और 3 तिया 9, तो 3 भी कॉमन था। बाद बाकी और कोई कॉमन नहीं है इन सभी में, तो लिख लेंगे हमारा अनुपात ए अनुपात, ये तो ए निकल आएगा हमारा 4, बी कितना निकल आएगा हमारा 9, सी कितना निकल आएगा हमारा 5 तिया 15, यानी 5 तिया 15, और डी कितना निकल आएगा 6 तिया 18। यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इन चारों का अनुपात निकल आएगा हमारा 4, 9, 15, 18। ये हम तब तक काटते हैं तब तक इनका मतलब एचसीएफ हमारा 1 ना आ जाए, तब तक हम काटते रहेंगे। तो हमारा कितना निकल आया? 4:9:15:18। ये तो हो गया हमारा अनुपात निकालने के लिए। और समानुपात क्या होता है? समानुपात के लिए होता है हमारा, ये तो हो गया हमारा अनुपात के लिए। अगर समानुपात निकालना हो तो क्या होता है? समानुपात का मतलब होता है हमारा यानी बराबर, यानी हमको दे रखा है, यानी ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। इसका मतलब क्या होता है समानुपात का? तो ए अनुपात का मतलब बटे में, और समानुपात का मतलब होता है बराबर, और सी अनुपात यानी डी। समानुपात का मतलब होता है हमारा बराबर, ये समानुपात के लिए। अगर हमको मतलब मध्यानुपात निकालना है तो उसके लिए क्या होता है? यानी ए तथा बी, यानी कोई संख्या है ए तथा बी का मध्यानुपात निकालना है, यानी मध्यानुपात ज्ञात करना है। तो इसके लिए मध्यानुपात के लिए निकालने के लिए क्या होता है? यानी जो संख्या दे रखी है उनका अंडर रूट ले लेते हैं, यानी ए गुणा में बी। अगर हमको मध्यानुपात पूछा है किसी संख्या, दो संख्या दे रखे हैं हमको, उसका मध्यानुपात निकालने के लिए उसके लिए कर लेंगे अंडर रूट में ए इंटू बी, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये मध्यानुपात निकालने के लिए होता है, मध्यानुपात निकालने के लिए। अगर हमको तृतीय अनुपात निकालना है उसके लिए क्या होता है? ये तो हो गया हमको मध्यानुपात निकालने के लिए। अगर हमको तृतीय अनुपात निकालना है उसके लिए क्या करते हैं? अगर हमको तृतीय अनुपात निकालना है, यानी मान लीजिए ए तथा बी, यानी ए दो संख्या दे रखे हैं ए तथा बी, उसका तृतीय अनुपात निकालेंगे तो क्या करेंगे? यानी हमको ए तथा बी दो संख्या दे रखे हैं, इसका हमको तृतीय अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे? यानी ए अनुपात बी समानुपात जो बी संख्या है बी अनुपात एक्स, यानी इसका तृतीय अनुपात निकालना है तो इसके लिए करेंगे हम, यानी ए अनुपात बी होता है हमारा ए अपन में बी, और समानुपात का बराबर होता है और बी अनुपात एक्स। अगर एक्स की वैल्यू मिल गई यानी तृतीय अनुपात निकालना है
तो ए का गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे, तो ए एक्स बराबर बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगा हमारा बी अपॉन में ए। तो ये तो हो जाएगा हमारा तृतीय अनुपात निकालने के लिए। इसलिए किसके लिए हो जाएगा हमारा तृतीय अनुपात, यानी तृतीय अनुपात निकालने के लिए होता है ये तृतीय अनुपात। ये तो हो गया हमारा तृतीय अनुपात निकालने के लिए। अगर हमको पूछा हो चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए, उसके लिए क्या होता है, अगर हमको चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए होता है अगर हमको चतुर्थानुपात निकालना है तो उसके लिए क्या होता है, अगर हमको चतुर्थानुपात निकालना है तो तीन संख्या दे रखी होती है हमको ए बी सी, यानी तीन संख्या दे रखी है हमको ए बी सी। इसका चतुर्थानुपात निकालना है, चतुर्थानुपात। अगर हमको चतुर्थानुपात पूछा होगा तो हमको तीन संख्या दे रखी होंगी और चौथी संख्या ज्ञात करनी है, उसके लिए चतुर्थानुपात क्या होता है, तो उसके लिए मतलब चतुर्थानुपात के लिए होता है हमारा, यानी ए अनुपात बी अनुपात समानुपात सी अनुपात एक्स, यानी ये चतुर्थानुपात के लिए होता है। तो ए अनुपात बी, तो ए अपॉन में बी हो जाएगा और समानुपात के लिए बराबर सी अपॉन में एक्स। अगर हमको चतुर्थानुपात निकालना है तो इधर का इधर गुणा कर देंगे, इसका इधर कर देंगे, तो ए एक्स बराबर बी सी अपॉन ये बी सी हो जाएगा। तो अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो बी सी अपॉन में ए, ये चतुर्थानुपात के लिए है। अगर हमको चतुर्थानुपात निकालना है तो x बराबर बी सी अपॉन ए, यानी तीन संख्या दे रखी होंगी हमको ए बी सी, यानी तीन संख्या, यानी इन तीनों संख्या की अगर कोई भी संख्या दे रखी होगी उन संख्याओं का हमको चतुर्थानुपात निकालेंगे। तो उसके लिए पहली संख्या यानी जो संख्या आपको पूछी है, यानी ए अनुपात बी में लिख लेंगे, समानुपात सी अनुपात डी, यानी तीसरी संख्या और एक्स संख्या मान लेंगे, कोई भी संख्या मान सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू निकालने, इस संख्या की वैल्यू निकालने के लिए करेंगे एक्स बराबर बी सी, यानी बी सी यानी दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या अपॉन में पहली संख्या, ये हमारा चतुर्थानुपात निकालने के लिए होता है। अगर हमको किसी ने मध्यानुपात पूछा है, वो सॉरी मिश्रानुपात पूछा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर हमको मतलब मध्यानुपात पूछा है तो वो सॉरी मिश्रानुपात पूछा है तो हमको चार संख्या दे रखी होंगी, यानी ए अनुपात बी तथा बी अनुपात सी का मिश्रानुपात निकालना है, यानी ए अनुपात बी तथा सी अनुपात डी, इनका मिश्रानुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको, मिश्रानुपात, मिश्रानुपात। तो इसके लिए क्या करते हैं, यानी इसके लिए होता है हमारा a इंटू सी बराबर बी इंटू डी, ये होता है हमारा मिश्रानुपात निकालने के लिए। सॉरी ये अनुपात है, यहाँ पर ये बराबर नहीं है, तो ए सी अनुपात बी डी, ये होता है हमारा मिश्रानुपात निकालने के लिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दिल से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।